Okay, welcome student, welcome to Reddy's coaching classes and good evening to all of you. Stay home, stay safe. Okay, now we are continuing the same lesson, same chapter, chapter number 1, population geography 12th standard HSC board. Okay, so this is lecture number 5 and in previous lecture we studied about transportation and its effect on population density, population growth as well as urban settlement. We studied all those things. हम लोगों ने सब वो पढ़ा था बराबर. अर्बन सेटलमेंट के ऊपर कैसा पॉपुलेशन का इफेक्ट होता है कि अर्बन यानी अर्बन एरिया में पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा होता है, रूरल एरिया में क्यों कम होता है, रिमोट एरिया में क्यों एकदम लेस होता है बराबर. सो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था. अभी उसमें ही हम लोग कंटिन्यू करें. वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक बट फर्दर वी आर गोइंग फर्दर. ओके, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. सो सी ट्रांसपोर्ट, देखो इन ट्रांसपोर्टेशन का हमारा पिछले इसमें चालू था बराबर. ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे बराबर ये सब हम लोगों ने पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सी ट्रांसपोर्ट. सी ट्रांसपोर्ट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस. नाउ पोर्ट सिटीज गॉट डेवलप. अभी सी ट्रांसपोर्ट से न्यू प्लेसेस डिस्कवर्ड हो गया बराबर. जैसे अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, बल्कि अमेरिगो करके बराबर. हम लोग सब बोलते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस एक्चुअली साउथ अमेरिका तक पहुंचा था. नॉर्थ अमेरिका का जो इंटीरियर पार्ट से उसमें नहीं पहुंचा था, बल्कि उसके लिए अमेरिगो, उसका नाम कुछ पहले का है, अभी वो हिस्ट्री में है तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है. सो अमेरिगो से अमेरिका आया. तो ये सब इन्होंने कैसे, पहले तो बोलते ट्रांसपोर्ट जो होता था बराबर, ऑब्वियसली वो एक तो था रोड ट्रांसपोर्ट, उसमें भी गाड़ियाँ नहीं थी. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट पीरियड बराबर, प्राचीन समय की बात है बराबर. 1700-1800 जब साल चालू था तभी, वो ईयर चालू था तभी की बात है. नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. वी ऑलरेडी क्रॉस द 21st सेंचुरी. सो हम लोग 21st सेंचुरी क्रॉस किया है तो अभी हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है. लेकिन तभी प्लेन नहीं थे बराबर. उसके बाद बड़े बड़े कोई गाड़ी, मोटर गाड़ी, कार कुछ भी नहीं था, या ट्रेन भी नहीं थी. तो ऐसे में उन लोगों के पास रोड ट्रांसपोर्ट था. रोड ट्रांसपोर्ट में क्या लेके जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि घोड़ा गाड़ी, बग्गी बोलते हैं ना बराबर, चैरियट बोलते हैं हम लोग, उससे इंग्लिश में चैरियट भी बोलते हैं. वो सब लेके, घोड़ा लेके वो लोग निकलते थे बराबर. या कोई खच्चर यूज़ करता था, म्यूल बराबर. इजिप्ट या मिडल ईस्ट में म्यूल यूज़ करते थे. और बाकी का जो ट्रांसपोर्ट है एक देश में दूसरे देश के विदेश में जाने के लिए सी ट्रांसपोर्ट सबसे क्या था, बेटर था, अच्छा था. तो हम लोग वही पढ़ेंगे. सी ट्रांसपोर्ट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस. बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारी जगह सी ट्रांसपोर्ट बराबर. इंडिया में कौन आया था पहले बोलो, इंडिया में कौन आया था, बल्कि वास्को दी गामा. एक्चुअली वास्को दी गामा निकला था अमेरिका ढूंढने, लेकिन पहुंच गया इंडिया. बोलते हैं ना, जाते हैं जापान पहुंच गए चीन, वैसी हालत हो गई. सो वो निकला था अमेरिका ढूंढने, लेकिन तभी मैप डेवलप नहीं थे, कंपास भी नहीं था. उस टाइम पे कंपास का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था. जो भी उन्होंने स्क्रैच ऐसे ही मैप जो निकालते हैं सादे सादे एकदम, वो भी कैसे पेपर यूज़ किए रहेंगे, किसके ऊपर निकाले रहेंगे, रफ मैप यूज़ किए थे. तो ऑब्वियसली और गलत जगह आ गया. लेकिन गलत जगह आ गया, डिस्कवरी हो गया ना इंडिया का बराबर. तो वास्को द गामा हमारे यहाँ पहले आया था, पोर्चुगीज. ये क्या था, सेलर था बराबर. तो ऐसी सब बहुत सारी चीजें. सो ये डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस किसकी वजह से हुआ, सी ट्रांसपोर्टेशन. नाउ पोर्ट सिटीज गॉट डेवलप. पोर्ट सिटीज जैसे बॉम्बे पोर्ट सिटी है, सबसे पहले पोर्ट सिटी है बॉम्बे इंडिया में. और कोचीन बराबर. कोचीन जो है तुमको मालूम रहेगा कि ब्रिटिश जो आए थे वो कालीकत में आए थे और उन्होंने कोचीन डेवलप किया था बराबर. वास्को द गामा भी कालीकत में आया था. किधर आया था, कालीकत में आया था. लेकिन उन्होंने कुछ डेवलप नहीं किया, वो ऐसे ही निकल गए बराबर. लेकिन जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो थे हमारे ऊपर रूल किया बराबर. हमारे ऊपर 150 ईयर्स उन्होंने रूल किया बराबर. उन्होंने ये पोर्ट डेवलप किए हैं. आज जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, BPT हम लोग पढ़ते हैं बराबर, या सुनते हैं, देखा भी है, बॉम्बे में जाके देखो. सो बॉम्बे ट्रस्ट है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है. विशाखापट्टनम पोर्ट है बराबर. यहाँ जो पीपापाव करके गुजरात में बहुत बड़ा पोर्ट है, मुंद्रा करके पोर्ट है बराबर. इसके बाद कोचीन पोर्ट है बराबर. बहुत सारे ऐसे, कांडला पोर्ट है. तो ये सब पोर्ट सिटीज उसके आजू बाजू में, क्योंकि वहाँ से ही व्यापार चलता था. बॉम्बे से तो पहले से व्यापार नहीं चलता था, लेकिन जैसे ब्रिटिश आ गए उन्होंने वहाँ पोर्ट बनाया. पोर्ट यानी क्या, डॉकयार्ड रोड आपने देखा रहेगा, स्टेशन रे रोड के आगे डॉकयार्ड रोड है, वहाँ डॉकयार्ड रोड पे उन्होंने पोर्ट बनाया. फिर बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की और वहाँ से बड़े बड़े बोलते हैं ना, जहाज बोलते हैं ना, शिप्स, वो लोग आने लगे, शिप्स. और वहाँ से व्यापार हमारा बढ़ने लगा. तो ये है
पोर्ट सिटीज गॉट डेवलप, और इसकी वजह से वो शहर बहुत, बॉम्बे डेवलप हो गया। बॉम्बे आज भी इंडिया में नंबर 1 सिटी है, बराबर। क्यों? क्योंकि वो पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है, और बोलते हैं ना कि रेलवे की जो भी जितनी भी ट्रेनें हैं, सेंट्रल रेलवे की जितनी भी ट्रेन है वो बॉम्बे से इंडिया के सब कोने में जाती है और इंडिया के सब कोने से बॉम्बे में आती है। एंड दैट्स वाई, लेकिन बॉम्बे में सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो सी पोर्ट की वजह से हुआ। सी पोर्ट अगर ब्रिटिशों ने नहीं बनाया होता बॉम्बे में तो शायद बॉम्बे का डेवलपमेंट नहीं होता, तो शायद उसकी जगह चेन्नई भी हो सकता था, कोलकाता आज हमारा फाइनेंशियल कैपिटल हो सकता था, या दिल्ली भी हो सकता था, भरोसा नहीं। So, port cities got developed. Now the population grew there due to trade. तो ऑब्वियसली वहां पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अभी तुम लोग अगर जरा हिस्ट्री में जाओगे, बॉम्बे के हिस्ट्री में, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे इतना डाल दिया, बराबर आपको सब पेजेस मिलेंगे, सब वेबसाइट्स मिलेंगे, साइट्स मिलेंगे। आप कोई भी इसमें देखो और अच्छी तरह से पढ़ो 2-4 इसमें, आपको समझेगा कि उस समय बॉम्बे का पॉपुलेशन बहुत कम था। जब ब्रिटिश अराइव हुए थे, ब्रिटिश जस्ट आए थे, बराबर, बॉम्बे का पॉपुलेशन बहुत कम था। लेकिन जैसे उन्होंने इसको पोर्ट बनाया और यहां से ट्रेड शुरू हो गया, तो वहां बहुत सारे, एक्चुअली बॉम्बे के नेटिव पॉपुलेशन, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोग बोलते हैं मराठी लोग हैं, मराठी भी नहीं है। एक्चुअली नेटिव पॉपुलेशन बॉम्बे का सिर्फ कौन है, बल्कि फिशर फॉल्क, बराबर, जो मछली पकड़ते हैं वही लोग सिर्फ थे, बाकी कोई नहीं था बॉम्बे में। पूरी बॉम्बे खाली थी, अरे जंगल ही था पूरा, बराबर। तो ऐसे में ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने उसको पोर्ट सिटी बनाया, उधर डेवलपमेंट शुरू किया, पोर्ट बांधा, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की, वहां से ट्रेड और व्यापार शुरू किया। उसकी वजह से सब लोग वहां आ गए, बराबर। यानी अलग अलग स्टेट से तो आए ही, महाराष्ट्र स्टेट के अलग अलग इलाकों से भी लोग वहां आ गए काम धंधे की तलाश में, पेट पालने की तलाश में, और इसकी वजह से वहां पॉपुलेशन बढ़ गया। सो grew there due to trade. Now, for example, the construction of the Suez Canal increased the exchange of raw material and goods. अभी सुएज कैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। सुएज कैनल से सबसे ज्यादा जो अमेरिका में जो भी जाता है वो सुएज कैनल से ही जाता है। तो सुएज कैनल बहुत बड़ा क्या है, पोर्ट भी है, और एक से पोर्ट में बड़े बड़े शिप्स वहां रुकती है, बराबर, और वहां से पास होती है। Now, therefore, the population appeared to be concentrated in coastal region. देखो, sorry, increase the exchange of raw material and goods. Therefore, the population had to be concentrated in coastal region. इसलिए coastal region में population ज्यादा है। हम लोग देखेंगे तो सह्याद्री माउंटेन एकदम सिंपल है, महाराष्ट्र। अभी आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन किया कहाँ है, ज्यादा से ज्यादा सिटीज कहाँ है, कोस्टल रीजन में, कोस्टल बेल्ट में। मैं ये नहीं कहता कि समुद्र के किनारे को लग के ही, लेकिन समुद्र से हम लोग दूर नहीं है। जैसे अभी विरार, वसई, नालासोपारा, पालघर, बराबर, बोईसर, ये सब क्यों डेवलप हो गए? यहाँ भी बॉम्बे साइड में जितने भी शहर है, बराबर, सेंट्रल लाइन में या वेस्टर्न लाइन में, क्यों डेवलप है? सी पोर्ट, बराबर, और कोस्टल क्लाइमेट, और पहले तो फेवरेबल कोस्टल क्लाइमेट, दूसरा कोस्टल एरिया में, कोस्टल रीजन में ट्रेड ज्यादा होता था, व्यापार ज्यादा होता था, बराबर, और इसकी वजह से वहां बहुत सारे लोग आके बस गए, तो पॉपुलेशन वहां बढ़ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। Now, western and eastern coastal regions of India, the western and eastern coastal regions of United States are example. इंडिया में भी वही है, ईस्टर्न कोस्ट देखो, कलकत्ता, कोचीन, वो सब उस साइड में, बराबर, आंध्रा साइड में, आंध्र प्रदेश, और वेस्ट बंगाल के साइड में, आसाम के साइड में देखो, उस साइड में जो ईस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट है अपना अरेबियन सी वाला एरिया, और वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट है बे ऑफ बंगाल वाला एरिया। वहां देखो जितने भी शहर है, जितने भी बड़े बड़े पोर्ट है, व्यापार के केंद्र है, कोस्टल रीजन में ही है, और उसी वजह से वह पोर्ट सिटीज या कोस्टल रीजन में पॉपुलेशन बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा शहर बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। नाउ फोर्थ वन, अर्बनाइजेशन, बराबर। अभी देखो, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। देखो, इंडस्ट्रियल जहां होता है वहां ही टाउन्स एंड सिटीज होती है, बराबर। तुम लोग बोलेंगे ये कैसे? जैसे बॉम्बे में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी पहले, अभी वहां से हट गए, लेकिन वो कमर्शियल सेंटर आज भी बॉम्बे है, बराबर। मुंबई एक कमर्शियल सेंटर है, बराबर। लेकिन उसके बाद देखो, आपने वसई विरार का ही एग्जांपल देता हूं, वसई में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, और विरार में भी आज भी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आज अभी थोड़ी कम हो गई है।
वसई ईस्ट में ज़्यादा सारा इंडस्ट्रीज आज भी है, देखने को मिलती है। उसके बाद विरार ईस्ट में चंदनसार और उसके आगे जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। अभी बहुत इंडस्ट्रीज वहाँ कम हो गई, लेकिन पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। आज भी थोड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ बची कुची है। पालघर में भी क्यों डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि पालघर भी इंडस्ट्रियल एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक तो वसई में है, वसई से ज़्यादा पालघर में है, और जो आगे बोईसर तारापुर जो एरिया है उधर है, बराबर। तो इसकी वजह से शहर क्या हो गया। बॉम्बे तो ऐसी ही है, बॉम्बे का तो एग्जांपल आपको मालूम ही है। बॉम्बे इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, बराबर। ज़्यादा सारे इंडस्ट्रीज बॉम्बे में ही थी, बराबर। सो वहाँ क्या होता है, ग्रोथ ऑफ इन रिस्पॉन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो ऑब्वियसली वहाँ शहर बसते हैं, लोग वहाँ आते हैं, अभी काम करने के लिए आते हैं। तो वो लोग वो लोग चाहते कि हमको बाजू में ही कुछ घर चाहिए, तो वहाँ रेसिडेंशियल टाउन्स हो गए, बराबर। वहाँ बाजू में ही क्या हो गया, रेसिडेंशियल टाउन्स हो गए, अलग अलग शहर बस गए, और इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। नाउ टर्शियरी एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज इंक्रीज इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। टर्शियरी एक्टिविटीज अभी तुम लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, और लास्ट में है टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है एग्रीकल्चर, बराबर। लेकिन एग्रीकल्चर शहर में थोड़ी होता है, इसीलिए उसको छोड़ दो। सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज बॉम्बे में था एक जमाने में, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स, बराबर, बॉम्बे में बहुत थे। दादर, लोअर परेल, ये हम लोग सुनेंगे। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा क्या बोलते थे, मिल एरिया कहलाता था, और यहाँ सबसे ज़्यादा कपड़े का प्रोडक्शन होता था। नॉट रेडीमेड, बट बड़े बड़े जो बोलते हैं ना क्लोथ्स, उसका प्रोडक्शन होता था, बराबर। आज भी टाटा मिल चालू है। लेकिन अभी मुंबई जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में, अहमदाबाद जैसे शहर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, बल्कि सर्विस सेक्टर, यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, जोमेटो क्या देती है, सर्विस देती है, बराबर। उसके बाद फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बराबर, स्नैपडील है, ये सब क्या दे रहे हैं, ओयो, बराबर। आपने बहुत सारे ब्रांड्स और नाम सुने रहेंगे। ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर, उसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। ये टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर यहाँ बढ़ गया शहर में। सो सर्विस सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्टेशन भी ऑब्वियसली टर्शियरी सेक्टर में आता है। उसके बाद ट्रेड, व्यापार एंड अदर सर्विस आल्सो इंक्रीज इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। सो ये एक सपोर्टिंग बन गया, बराबर। टर्शियरी सेक्टर एक सपोर्टिंग बन गया, किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, यानी सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्टिंग के लिए टर्शियरी सेक्टर आ गया। लेकिन आज ऐसा हो गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कम गिर गया, सर्विस सेक्टर आज आगे आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा उभर रहा है। Now, cities offer better employment opportunities, educational and medical facilities, better means of transport and communication. देखो, शहर में आपको जॉब्स मिलते हैं, शहर में क्या नहीं मिलता, सब कुछ फैसिलिटीज मिलती है, एम्यूनिटीज मिलती है, मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल एड, हॉस्पिटल्स, बराबर, डॉक्टर्स तो जगह जगह है, बराबर, फार्मासिस्ट है, यानी मेडिकल की दुकान है, ये सब आपको कहाँ मिलता है, शहर में ही मिलता है, बराबर। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो ट्रेन है, बराबर, रेलवे है, रेलवे तो आती है, उसके साथ साथ बस सर्विसेज है, यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन है, सी ट्रांसपोर्टेशन अभी चालू होगा, बराबर। उसको 10 साल तो जाएगा, बराबर, कि पूरा अभी ये लोड जो रेलवे के ऊपर यानी ट्रेन के ऊपर गिर रहा है, और रोड ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो लोग अभी सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए देख रहे हैं। तो ऐसे वो बढ़ते ही जाएगा। सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन वहाँ बढ़ेगा, वहाँ पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, बराबर, क्योंकि पॉपुलेशन को सब फैसिलिटीज मिल रही है, वहाँ ही लोग जाएंगे रहने। जहाँ फैसिलिटी नहीं वहाँ कौन जाएगा। नाउ एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज आपको मालूम है। नाउ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यूअस अर्बन बेल्ट इज फाउंड, फॉर एग्जांपल ग्रेटर मुंबई। मुंबई देखो कैसे बढ़ते गए, बराबर। मुंबई में सेंट्रल मुंबई, बराबर, उसके बाद जो वहाँ की हार्बर लाइन है आपको मालूम है, सेंट्रल लाइन है, और अपना जो है वेस्टर्न लाइन है, तीनों डेवलप हो गया, तीनों डेवलप हुआ। वाशी यानी न्यू मुंबई बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मुंबई का एक नया पार्ट, न्यू बॉम्बे बोलते हैं, न्यू मुंबई भी बोलते हैं, बराबर। तो वो भी मुंबई की वजह से ही डेवलप हो गया, क्योंकि मुंबई में इतना जगह नहीं था कि सब इंडस्ट्रीज, सब सर्विसेज, सब पॉपुलेशन उधर रह पाएंगे, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे वैसे विराट में भी वही हुआ, बराबर। अभी यहाँ भी जगह कम गिर रहा है, अभी लोग आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट सब जगह हो रहा है, सेंट्रल लाइन हो, वेस्टर्न लाइन हो, या हार्बर लाइन हो, बराबर। सो
नाउ दिस इज द मिरेकल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से पॉपुलेशन बढ़ता है और अर्बनाइजेशन जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ अर्बन सेंटर्स ज़्यादा होंगे, जहाँ मेट्रोपोलिटन सिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी हाईएस्ट होगी। आज मुंबई में डेंसिटी हाईएस्ट है। ओके, नाउ वी विल गो टू फिफ्थ पॉइंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है? बिसाइड ऑल द अबव फैक्टर, द पॉलिसीज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑल्सो अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। बराबर, कि गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, ओवरऑल पॉलिसी क्या है, बराबर, बजटरी पॉलिसी क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी क्या है, बराबर, इसका भी पॉपुलेशन के ऊपर असर होता है। नाउ अ गवर्नमेंट में चूज टू प्रमोट पॉपुलेशन इन एरिया और डिपॉपुलेटेड, गवर्नमेंट के ऊपर है। जैसे आपने देखा रहेगा महाड़ा का कितना बड़ा बड़ा फ्लैट्स बना है, बराबर, 21 स्टोरी, 22 स्टोरी, 25 स्टोरी, यानी 25 मंजिली। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है वेस्ट में, सब महाड़ा के ग्राउंड के यहाँ ही पूरा उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो वो लोग क्या करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाए, बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहे, इसको बोलते हैं पॉपुलेट करना, बराबर। यानी वहाँ कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने का, या खुद कंस्ट्रक्शन करने का, या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को बुला के कंस्ट्रक्ट करने का, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनवाने का, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ाने का, यानी जो भी पॉपुलेशन है वो वहाँ आके रहेगा। डिपॉपुलेट करने का यानी वहाँ से पॉपुलेशन कम करने का। ये सब गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर होता है। नाउ for example, the government promoted human settlement in parts of Siberia by giving more opportunities and special incentive. अभी साइबेरिया जो है ये रशिया में ही है, लेकिन ये रशिया के किस साइड है? नॉर्दर्न साइड में, रशिया के भी नॉर्दर्न साइड में, और वहाँ टेम्परेचर रहता है -48 डिग्री, बराबर। वहाँ धूप में भी, यानी हम लोग बोलते हैं ना समर, बराबर, समर जब आता है तब भी पॉपुलेशन कितना रहता है? -10 डिग्री, -15 डिग्री, -8 डिग्री, यानी कभी प्लस में हाई नहीं, कभी प्लस में हाई ही नहीं। और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उगता नहीं, जंगल है, लेकिन जंगल में देख के क्या करोगे? तो साइबेरिया में रशिया के गवर्नमेंट जो है, बराबर, वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रहने जाए, नहीं तो वहाँ ऐसे ही इलाका पड़ जाएगा, बराबर, और वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया? इंसेंटिव दे दिया कि हम लोग वहाँ आपको घर बांध के देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एकदम सस्ते में घर, बराबर, और जो एकदम पुअरेस्ट पीपल है उनको फ्री घर मिलेंगे। ऐसा करके उन्होंने वहाँ घर बनाया है, बराबर। वहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडस्ट्री लोकेट हो सकती है उधर उनको लोकेट कर दिया, रिलोकेट कर दिया यानी वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो वहाँ उनको जॉब भी मिलेंगे, बराबर। अभी जॉब मिल गया, घर भी मिल गया, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वहाँ क्या हो गए? फिर शॉपिंग सेंटर खुलने लगे। मैं आज भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइबेरिया सबसे बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ बहुत बड़ा अर्बनाइजेशन हुआ है, लेकिन आज वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ भी लोग, बहुत सारे लोग रहने जा रहे हैं। पहले लोगों के मन में एक जो डर था या ऐसे कि क्लाइमेट वहाँ का अच्छा नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ, बराबर, वहाँ हमेशा -, डिग्री में रहते हैं, समर में भी वही हालत है, ऐसी जगह पे कौन रहेगा? लेकिन आज वही बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ये किसकी वजह से? गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी डिटरमाइन करती है कि कैसे पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए या रुकाया जाए या कम किया जाए, उसका डेंसिटी कम किया जाए। ये भी सब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर है। So, for example, in Japan, the government is giving incentives to people to leave Tokyo, as about 1/3 of Japan lives in Tokyo. क्योंकि टोक्यो जैसे अपने यहाँ बम्बई है या बॉम्बे है, बराबर, वैसे वहाँ टोक्यो है, किधर? जापान में, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जापान का पूरा का पूरा 1/3 पॉपुलेशन, देखो उधर भी लिखा है, 1/3 पॉपुलेशन एक शहर में रहेगा। टोक्यो क्या बहुत बड़ा है क्या? बराबर। और जापान कितना सा देश है? महाराष्ट्र से भी छोटा देश है, बराबर। तो ऐसे में अगर 1/3 जापान का पॉपुलेशन सिर्फ टोक्यो में ही रह रहा है, टोक्यो में आ रहा है, तो बर्डन नहीं गिरेगा। तो इसीलिए फिर जापानीज गवर्नमेंट ने सोचा, जापान के गवर्नमेंट ने सोचा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने सोच लिया कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि जापान के लोग सिर्फ टोक्यो में आके नहीं रहने चाहिए, नहीं तो यहाँ पूरी समस्या हो जाएगी। आज बॉम्बे में वही हो गया है, बराबर, समस्या होगी, रहने के लिए जगह नहीं है, घर कंस्ट्रक्शन के लिए उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, बराबर। अभी जंगल तोड़ रहे हैं, आरे का जंगल है वो भी तोड़ रहे हैं, वहाँ भी झोपड़पट्टी बन रही है, वहाँ भी बिल्डिंगें बन रही है। इसकी वजह से क्या होगा? इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जापान की गवर्नमेंट ने भी वैसे ही सोचा कि टोक्यो में सब लोग आ जाएंगे तो कैसा होगा,
पूरा सत्यानाश हो गया, डेंसिटी ऑलरेडी डेंस है, ऑलरेडी पैक है, उसमें और लोग आते ही जा रहे हैं, टोक्यो जो भी आ रहा है टोक्यो आ रहा है। इसीलिए उसको रोकने के लिए जापान ने भी, गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिवाइज किया यानी क्या, उन्होंने भी ऐसे सोचा अगर आप टोक्यो छोड़ के जा रहे हैं तो हम आपको 50% दाम में, यानी जो भी वहाँ टोक्यो छोड़ के बाहर के कोई भी सिटीज़ है या अर्बन एरिया, रूरल एरिया, टोक्यो छोड़ के वहाँ अगर आप रहने जा रहे हैं तो आपको टैक्स में सब्सिडी मिलेगी, आपको घर सस्ते में मिलेंगे, बराबर। कई जगह तो गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि वहाँ रहने जाओगे तो घर फ्री मिलेगा, उसके साथ साथ एक कार भी गिफ्ट मिलेगी, क्योंकि जापान के पास बहुत पैसा है, बराबर। जापान की इकोनॉमी आज टॉप 5 इकोनॉमी में आती है आज भी, बराबर। और उस समय तो जब ये डिपॉपुलेशन चालू था टोक्यो, तभी जापान की इकोनॉमी नंबर 2 थी अमेरिका के बाद। जैसे आज चाइना की नंबर 2 है, वैसे जापान की थी, बराबर। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि आप अगर टोक्यो छोड़ के जाते हैं तो आपको जॉब भी मिलेंगे, जहां आप जाएंगे वहां रहने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे आपको जॉब देने की, उसके साथ साथ आपको घर भी सस्ते में मिलेगा, और जो एकदम गरीब है उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट फोकट में मिलेगा। उसके साथ साथ अगर घर खरीदेंगे सस्ते में या फोकट में, उसके साथ साथ आपको एक कार भी गिफ्ट दी जाएगी। यानी इतना उन्होंने सब इंसेंटिवाइज किया, और तभी टोक्यो का जो पॉपुलेशन था, वो कॉन्सेंट्रेशन जो एकदम हेवी था, बराबर डेंस था, वो कम हो गया और वो लोग वहाँ जाने लगे। ऐसे सब गवर्नमेंट को पॉलिसी अपनानी पड़ती है डीपॉपुलेशन करने के लिए। आज बॉम्बे में वही हो रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत बराबर 22 लाख इन मुंबई यानी मुंबई में नहीं, मुंबई के सबर्बन एरिया जैसे वसई विरार है, फिर पालघर वो साइड है, उधर भी वो साइड, बहुत सारे ऐसे जो सबर्बन सेंटर है, पूरे अर्बन नहीं सबर्बन सेंटर है, वहाँ वो लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वहाँ घर बांध रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, बराबर। वुमन के नाम पर अगर घर होगा तो 2,67,000 की सब्सिडी मिलती है, लोन भी 90% या कई जगह तो 100% अभी दे रहे हैं, बराबर। ये सब फायदे ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग जो मुंबई का पॉपुलेशन है अभी मुंबई के ऊपर लोड गिर रहा है, मुंबई के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है पॉपुलेशन का, इसीलिए उसको डीपॉपुलेट करने के लिए यानी कम करने के लिए अलग अलग जगह अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो ये सब ऐसे चालू होता है। बिसाइड दिस फैक्टर, अदर फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट, एक्सेसिबिलिटी, नेचुरल हार्बर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेविगेबल रिवर्स और कैनल, कल्चरल फैक्टर, माइग्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी से अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब ये तो फैक्टर्स अफेक्ट करते ही है, जो मेन हम लोगों ने पढ़े पॉइंट्स। उसके साथ साथ कौन सा है, जैसे सी कोस्ट से हम लोग दूर हैं तो उससे भी पॉपुलेशन कम ज़्यादा होने का सवाल रहता है। डेंसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। नाउ एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है क्या, एक्सेसिबल है क्या एरिया। आज भी आप देखेंगे पालघर, डहानू, ये जो रीजन है, बराबर, वहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके, जंगल के इलाके हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ कुछ भी आजू बाजू में सुविधा है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सेसिबल है क्या। उसके बाद नेचुरल हार्बर्स, नेचुरल हार्बर्स यानी क्या, हार्बर्स एक तो मैनमेड होते हैं, हार्बर्स यानी बंदरगाह, जहाँ शिप्स आके रुकती है ना उसको बोलते हैं बंदरगाह। तो उसमें 2 टाइप के हार्बर होते हैं, बराबर। हार्बर एक तो नेचुरल होते हैं या मैनमेड होते हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का जो हार्बर है वो मैनमेड है, लेकिन अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे हार्बर है यानी बंदरगाह है इंडिया में, वो नेचुरल है, बराबर। तो हार्बर अगर रहेगा तो वहाँ ऑब्वियसली सी ट्रेड होगा, बड़ी बड़ी शिप्स आएगी, छोटी शिप्स तो आएगी, व्यापार चलते रहेगा, तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो नेचुरल हार्बर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के सोर्सेज कौन से हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सोलार एनर्जी है क्या, हाइडल एनर्जी है क्या, थर्मल एनर्जी है क्या, ये सब डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर या पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, इसका सबका प्रभाव होता है, सबका इन्फ्लुएंस है। नाउ उसके बाद नेविगेबल रिवर्स, जैसे नेविगेबल रिवर्स है, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, बल्कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे हाईलैंड में, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, बराबर, उसमें कम है। देखो यहाँ ब्राज़ील का मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, बराबर, यहाँ आप देख सकते हो ब्राज़ील है, बराबर। तो ब्राज़ील का जितना भी पॉपुलेशन है ज़्यादा, वो कोस्टल एरिया में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, और इंटीरियर पार्ट में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पंतानाल करके एक एरिया वो पूरा वेटलैंड है, वहां लोग नहीं रह सकते। वेटलैंड यानी क्या, पूरा कीचड़, और इतना कीचड़, एक आदमी ने पाउडर डाला इतना और दूसरा पाउडर डाला तो आधा जाएगा, बराबर, फिर गया आदमी।
ऐसा वेटलैंड एरिया पंतनालो लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, वहाँ रहने वाला एरिया इलाका बहुत कम है। उसके बाद या गयाना हाईलैंड है या ब्राजीलियन हाईलैंड है ऑब्वियसली, और यहाँ पूरा जो जंगल है अमेजोन का जंगल है। अमेजोन रिवर सबसे बड़ी नीर है, लेकिन वो इतनी नेविगेबल नहीं है। अमेजोन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, कैचमेंट एरिया में भी सबसे बड़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग कम रहते हैं क्योंकि वो नेविगेबल नहीं है। दूसरी बात, वहाँ के जंगल है वो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट उसको तोड़ नहीं सकती, बराबर, क्योंकि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि इन जंगलों को, बिकॉज दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट लंग्स ऑफ द ब्राजील। दिस अमेजोन जंगल और रेन फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के वो लंग्स है। अगर वो काट के साफ कर दिया दुनिया खतरे में आ जाएगी। और ये जो कोरोना वायरस है वो तो एकदम सिंपल, इससे भी खतरनाक वायरस आ जाएंगे, क्लाइमेट ऐसे बदल जाएगा, हालत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो नेविगेबल रिवर्स और कैनल्स जो मानते हैं रिवर के बाजू में, वो कल्चरल फैक्टर भी होते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन, बाहर से लोग आना जाना। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है वहाँ, वो भी है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ रहेगी तो पॉपुलेशन कम रहेगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ रहेगी तो ज़्यादा रहेगा, टर्शियरी एक्टिविटीज़ रहेगी तो सर्विस सेक्टर और ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन रहेगा। आज बॉम्बे में डेंस पॉपुलेशन है क्योंकि बॉम्बे में अभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, नो प्राइमरी एक्टिविटीज़, बराबर, एग्रीकल्चरल होता ही नहीं है बॉम्बे में। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी यहाँ से हिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, बल्कि गुजरात में, वापी, दीव, दमन, सिलवासा। तो फिर बॉम्बे में रह क्या गया, सर्विस सेक्टर भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सब कुछ अवेलेबल है ना, सर्विस सेक्टर से सब कुछ अवेलेबल होता है। सो इसकी वजह से वहाँ लोग रहते हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस देश में, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है टेक्नोलॉजी को, तो ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन डेंस होगा। Now, affect distribution of population in the world. Adverse physical condition and lack of sufficient opportunity for means of livelihood are mainly responsible for discouraging inhabitation in certain areas. Adverse physical condition. अभी जैसे हिमालय, उत्तराखंड में देखो आप पॉपुलेशन ज़्यादा है क्या, बराबर। कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस देखेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, हरिद्वार है, बराबर, ऐसे कुछ रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ लोग रहते, लेकिन उत्तराखंड में आपको पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, बराबर। क्यों? बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। हिमाचल प्रदेश देखो, हिमालय है वहाँ, ये सब हिमालयन रेंज है, बराबर। वहाँ का क्लाइमेट बहुत एडवर्स है, ठंडी में ऐसी ठंडी रहती है, बर्फ गिरती है, 0 डिग्री माइनस टेम्परेचर। जम्मू एंड कश्मीर में भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बराबर। तो क्यों? ये होता है एडवर्स फिजिकल कंडीशन, एडवर्स जोग्राफिकल कंडीशन, एडवर्स क्लाइमेट, बराबर। ये भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ में। नाउ आर मेनली रिस्पॉन्सिबल मीन्स ऑफ, और सिर्फ चलो क्लाइमेट फेवरेबल है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। क्लाइमेट फेवरेबल है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बराबर, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, मस्त क्लाइमेट है, लेकिन वहाँ अगर खाने कमाने के लिए कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ लोग रहेंगे क्या? वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ होगी क्या? वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी होगी क्या? नहीं होगी। सो ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डेंसिटी में। Okay, we will go further. Now, components of population change. Okay, thank you students. Thank you for your patient listening.